अस्सलाम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। हमने इससे पहले जो स्टडी किया था वो हम जो कर रहे थे वो हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स कर रहे थे। पहली जो टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो हमने स्टडी की। उसके बाद हमने उसकी 2 एग्जाम्पल स्टडी की। हमने उसमें देखा कि हमारे पास जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है। आज हमारे पास जो तीसरी जो इनकी एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी उनमें जो एटम्स थे वो एक ही टाइप के थे, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स थे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हमने डिस्कस किया था और इससे पहले हमने क्लोरीन डिस्कस किया था Cl2। तो दोनों एक ही जो एटम, एक ही तरह के एटम थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें अलग अलग एटम हैं। हमारे पास 3 जो एटम हैं वो हैं हाइड्रोजन के और एक एटम नाइट्रोजन का है। अब इसमें आपने सबसे पहले ये बात देखनी है कि जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है इसमें जो सेंट्रल एटम है, जो मरकज़ी एटम है वो कौन सा है? नाइट्रोजन एटम है। मरकज़ी एटम कौन सा है? नाइट्रोजन एटम। और उस नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम ने क्या किया हुआ है? बॉन्डिंग की हुई है। अब हम जब बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है किसी भी एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसका एक ही शेल है और उस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा एटम है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 7 है। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s2 2s2 2p3। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं ये वैलेंस शेल में हैं और ये फर्स्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसके बाद हमने ये देखना है, देखें हमारे पास हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है इसे अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाइड्रोजन को मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट करने के लिए। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। अब नाइट्रोजन एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाती है? नाइट्रोजन की आर्गॉन के इक्वल हो जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है। अब इसी तरह हमने ये देखा कि नाइट्रोजन अगर क्या करता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है नियॉन की, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है, नाइट्रोजन। अब इसके बाद हमने देखना है कि नाइट्रोजन को मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए और हर हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। अब बजाय ये कि ये दोनों क्या करें कि एक दूसरे के से इलेक्ट्रॉन हासिल करें, किसी का इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाएं फिर उसे गेन करें, तो ये क्या करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये कि आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, दोनों हिस्सा डालते हैं बराबर का और बॉन्ड बनाते हैं। अब वो बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है उसके लिए हम देखते हैं। एक बात जो आपने वो ये याद रखनी है वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बनता है ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ये क्या बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के बाहमी एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयरिंग कहते हैं हिस्सा डालने को, कि दोनों एटम या 2 से ज़्यादा जितने भी एटम हैं वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं इलेक्ट्रॉन का और एटम्स के दरमियान क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अब हमने देख लिया कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को, हर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नाइट्रोजन को 3 चाहिए, इसलिए इसने क्या किया, जो बॉन्ड बनाया है वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया है। कितने हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया है? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ इसने बॉन्ड बनाया है। अब देखें हमने यहाँ पर ये नाइट्रोजन की ये वैलेंस शेल की जो उसका लास्ट शेल है उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ली है। हमने देखा कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उनको हमने डॉट से ज़ाहिर किया। अब इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं, हमने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? 1 इलेक्ट्रॉन लिखा। आपने याद रखना है कि 1 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। अब क्या होगा, ये अब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, हमारे पास जो पहला हाइड्रोजन होगा उसके साथ जो शेयरिंग होगी वो इस एटम की शेयरिंग होगी। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसके साथ दूसरे एटम की इसकी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की।
अब इसी तरह हमारे पास जो तीसरा हाइड्रोजन है उसके साथ तीसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी नाइट्रोजन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन का हर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा, जाकर बॉन्ड बनाएगा। अब देखें हमारे पास क्या हुआ कि ये एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर भी बॉन्ड बना, यहाँ पर भी बॉन्ड बना। ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन ने क्या किया, हर हाइड्रोजन के साथ अलग अलग बॉन्ड की फॉर्मेशन की। नाइट्रोजन ने क्या किया, हर हाइड्रोजन के साथ अलग अलग बॉन्ड की फॉर्मेशन की। अब देखें हमारे पास नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया और ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने अभी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। देखें नाइट्रोजन के इन दो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब हर हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है, इसके पास भी और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों ने क्या किया, बॉन्डिंग में हिस्सा ले लिया। देखें यहाँ पर भी बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बॉन्ड बन चुका है। अब क्या हुआ कि इन्होंने जब बॉन्ड बना लिया है तो हाइड्रोजन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इस हाइड्रोजन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। अब देखें हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है अमोनिया का मॉलिक्यूल, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में बताया था कि हमारे पास लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट, लॉन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि नाइट्रोजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने किसी भी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं हुए, इन्होंने किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया यहाँ पर। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसी तरह हमारे पास ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर भी शेयर है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये भी शेयर है और ये भी शेयर है। हमारे पास जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अब हम सिर्फ नाइट्रोजन की बात नहीं करते, पूरे अमोनिया की मॉलिक्यूल की बात करते हैं। पूरे अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। और तीन ऐसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं 1 2 3 जिन्होंने क्या किया हुआ है, बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास लॉन पेयर कितने हैं, तो एक लॉन पेयर है। और हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। देखें यहाँ पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का एक ही पेयर शेयर हुआ तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ, एक ही लाइन हमने से उसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है तो हमने एक सिंगल लाइन से शो किया। ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जो शेयर हैं, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन का वो पेयर है जो शेयर नहीं हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर नहीं होगा उसे हम कहते हैं लॉन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर, और जो शेयर हो जाता है उसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो ये हमारे पास ही फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास 2 एटम है, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, 2 तरह के एटम हैं। अब हाइड्रोजन का हमें पता है वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर ही 1 है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब नाइट्रोजन को मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जब वो तीनों एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो हमारे पास 3 जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। बने सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन है कितने हैं, 3 सिंगल बॉन्ड बने हैं। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में जो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, क्योंकि हर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर करता है। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास जो मीथेन एक गैस है CH4, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है अब हम उसे डिस्कस करते हैं। तो हमने ये देखना है जब किसी भी हम ऐसे एटम्स की जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन या जो एटम हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन सा होगा। हमारे पास ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, उसने बाकी हाइड्रोजन के जो 4 एटम हैं उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि जब भी हम
जो बॉन्ड की फार्मेशन देखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब इसी तरह हमारे पास ये जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन का हमें पता एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 1s1 और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हमने देखना है कि इनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हूँ तो शेल कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि कार्बन को मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। कार्बन जब क्या करता है, जब 4 इलेक्ट्रॉन मज़ीद हासिल कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, नियान की, जिसकी जो एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करता है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी जो करीबी जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। अब इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये देखना है कि हाइड्रोजन को मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेगा तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के इक्वल हो जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 2 है। अब हमने इनकी बॉन्ड फार्मेशन देखनी है कि कैसे ये बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं। अब ये इनके जो दरमियान बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 एटम है, CH4 कितने एटम हैं, 4 एटम। ये बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी आपस में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बनेगा वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अब हमने इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन का हमें पता है एक ही एटम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन को हम ज़ाहिर करते हैं क्रॉस से। अब इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 4 एटम हैं और हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हर एटम की बात हो रही है, एक सिंगल जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 4 हाइड्रोजन के एटम लिखे और उनमें एक इलेक्ट्रॉन लिखा। अब इनके दरमियान जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो देखें हमारे पास ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये चौथे हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा। अब ये जब चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर होंगे तो हमारे पास हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, ये दूसरी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, ये तीसरी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग और ये चौथी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग। तो देखें हमारे पास कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में क्या की, इलेक्ट्रॉन की, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ पर कार्बन का जो एटम है इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ पर कार्बन ने क्या किया है कि तीसरे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया है। यहाँ पर कार्बन ने चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन, जो चौथे हमारे पास हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो एक सिंगल जो कार्बन एटम है उसने 4 हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी होते हैं, दोनों एटम इसमें बराबर के हिस्सादार हैं। अब इनकी हम जो बॉन्ड लिखते हैं तो यहाँ पर इनका बॉन्ड ये एक हाइड्रोजन के साथ, देखें एक कार्बन ने हर हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर किया है, इसलिए हमने इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है और हमारे पास ये जो बॉन्ड बना है वो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। अब हमारे पास ये हमारे पास जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें हमने ये देखना है कि कोई भी हमारे पास जो लॉन पेयर नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कोई भी पेयर ना हाइड्रोजन पे बचा हुआ है और ना ही कार्बन पे बचा हुआ है, जिसने अभी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी जो बचा हुआ हो। और इसी तरह हमने ये देखना है कि इनमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ये पेयर शेयर हुआ, एक ये और एक ये, 4 हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं वो मौजूद हैं मीथेन के मॉलिक्यूल में। मीथेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो कितने हुए हैं,
जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और 4 हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हैं जो मौजूद हैं मीथेन के मालिक्यूल में। तो हमने देखा कि फार्मेशन ऑफ मीथेन मालिक्यूल, इसमें हमने देखा कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसी तरह हमने हाइड्रोजन की देखा, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड फार्मेशन करेगा। अब देखें यहाँ पर कार्बन ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड की फार्मेशन की और हमारे पास जो मालिक्यूल बना वो कौन सा, मीथेन मालिक्यूल बना। और दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। कार्बन ने नियान की जो उसकी करीबी जो नोबल गैस है, और हमारे पास हाइड्रोजन ने हीलियम की जो उसकी करीबी नोबल गैस है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने जो 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की जो एग्जांपल थी उन्हें डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले जो चैप्टर में हम डबल कोवलेंट बॉन्ड की टाइप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।